अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग कुछ कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे पास 6.4 के, तो वो हम देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन से पहले अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा जो हमने इवेंट्स वाला और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, तो ये वाले क्वेश्चन समझने में मुश्किलात होगी, तो वो जरूर देख लेना। तो देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 फेयर डाइस। हमारे पास 2 डाई को थ्रो किया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, अब हमें दो का प्रोडक्ट निकालना है कि ऑन अ डाई अगर हमारे पास पहला जो केस है कि बिटवीन 2 एंड 10 आए, लेकिन यहाँ पर एक ब्रैकेट में चीज लिखी कि बोथ इंक्लूसिव। अब इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि जो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की हमने डेफिनेशन देखी थी, अगर वो ना हो, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की जो खास प्रॉपर्टी वो मैं बता देता हूँ कि हमारे पास अगर हम आउटकम निकालना चाहे ए और इंटरसेक्शन बी के, तो वो 5 के बराबर आता है। यानी कि कोई भी इवेंट ए और बी ले लो, तो उसमें से कोई भी कॉमन चीज नहीं निकलेगी, कॉमन पार्ट नहीं निकलेगा। तो इसमें क्या होगा, इंक्लूसिव में कोई ना कोई कॉमन पार्ट रहेगा। लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करेंगे एज अ सेट, कि हम एक सेट ले लेंगे, इसको एक ही सेट मानेंगे, दोनों केसेस रख लेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा केस है हमारे पास डिविजिबल बाय 5। तो देखो, सबसे पहले हमें जो 2 डाया हमने रोल किए, तो हमारे पास सबसे पहले आउटकम कितने निकलेंगे हम ये देख लेते हैं। हमारे पास आउटकम निकलेंगे 36। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था, अगर इसको पूरा सॉल्व नहीं कर सकते तो एक शॉर्टकट है, वो कर लो कि हमारे पास एक डाई में कितने आउटकम होते हैं। हमारे पास फर्स्ट डाई में हमारे पास है, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आप ले लो दूसरा डाई 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि 36 आइटम जो आउटकम के किस तरह निकल रहे हैं। पहले होगा 1 1, ठीक है, फिर होगा 1 2 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, सारे के सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 36 आउटकम निकल आएंगे। तो ये चीज भी एक आसान तरीके के आप लोग इस तरह से मेजर कर सकते हो कि किस तरह हम आउटकम निकाल रहे हैं 36। तो ये डॉट डायग्राम के जरिए आप निकाल सकते हो। हमारे पास पार्ट नंबर 1 में जो हमारे पास केस आ रहा है, तो देखो हमारे पास पार्ट नंबर 1, पहले हम इवेंट का नाम दे देते हैं कि इवेंट ए है बिटवीन 2 एंड 10 आना। ठीक है, तो लेकिन ये एक ही इवेंट मानोगे क्योंकि हमारे पास बहुत इंक्लूसिव वाला केस है। तो अगर हम देखें कि दो का प्रोडक्ट, यानी कि एक डाई है पहला वाला, एक दूसरा डाई, दोनों का प्रोडक्ट ले तो हमारे पास 2 और 10 के दरमियान आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितने आउटकम निकलते हैं। सबसे पहले अगर 2 और 10 के दरमियान है, तो 2 से छोटा वाले जिससे पहला वाले 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 से छोटा है, लेकिन 2 या 10 के दरमियान आना चाहिए, तो 1 मल्टीप्लाई 2 पहला आउटकम होगा। फिर 1 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 आ गया, वो भी इन दोनों के दरमियान आ रहा है। फिर 1 4 भी आ जाएगा, 1 5 भी आ जाएगा, एंड हमारे पास 1 6 1 5 एंड हमारे पास 1 6। ठीक है, तो मैं इस तरफ लिख दूंगा ताकि वहां पे जगह बची रहे दूसरे सवाल के लिए। अब देखो हमारे पास आता है 2, तो 2 इंटू, अगर 1 करें हमारे पास 2 1 2, तो वो भी इसके दरमियान में आ रहा है, तो 2 1 भी आ जाएगा। 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 4 8 भी आ रहा है, 2 5 10 भी आ रहा है। लेकिन 2 6 12 होता है, तो वो इससे बाहर जा रहे हैं, हमें इनके दरमियान वाले आउटकम चाहिए। फिर हम 3 पे आ जाते, 3 1 3, 3 2 6, इस तरह बोल बोल के करोगे तो आपको आ जाएगा 3 3 9। ठीक है, इसके आगे जाएंगे 3 4 12, वो इसके बाहर आ जाएगा। फिर 4 1 4, 4 2 8 ये रहेंगे। 5 1 5, 5 2 10 रहेगा, एंड 6 1 6, 6 2 12, वो हमारे पास आउट हो जाएगा। तो इनके दरमियान जितने आउटकम आ रहे हैं उनको काउंट कर लो। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम ऑफ ए आ रहा है 18। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सिंपल। हमारे पास की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमारे पास नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो ए हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है हमारे पास 36। तो इस तरीके से रखना चाह रहे हो, रख लो। हमारे पास सॉल्व करेंगे 1 बाय, हमारे पास कितना आ जाएगा इसका 18 बाय 36 ही रखा हुआ है। चलो हम इस तरह से रख लेते हैं, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो 18 बाय 36 को हम सॉल्व करेंगे तो 1 बाय 2, यस हमारे पास 1 बाय 2 भी रहेगा।
तो दोनों ही सेम है हमारे पास, कोई भी लिख सकते हो। अब देखो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास डिविजिबल बाय, अगर 5 निकालना है तो सिंपली क्या कर लो, 5 का मल्टीपल निकाल लो, ठीक है। तो वो हमारे पास डिवाइड बाय 5 ही होगा। तो केस नंबर 2 है, इसको हम इवेंट बी का नाम देते हैं कि वो डिविजिबल बाय 5 आए, ठीक है। डिविजिबल, हम देखें डिविजिबल बाय 5 को, तो बी में कौन से आउटकम आएंगे, जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, या हम पहले डाई में 5 रखें या दूसरे डाई में 5 रखें। तो सिंपली हम 5 से स्टार्ट कर लेते हैं कि 5 को 1 से करें, क्योंकि 5 1 5 डिविजिबल बाय 5 भी होगा। फिर 5 को 2 से करो, 5 2 10 भी डिविजिबल बाय 5 है। इस तरफ 5 के सारे रख लो, 5 3 हमारे पास, 5 4, यहाँ पर कर लेते हैं 5 5 एंड हमारे पास रहेगा 5 6, ठीक है। यहाँ पे कॉमास लगा लो, तो मेरे से भूल जाता है, आप लोग यहाँ पे कॉमास लगा देना। अब हमारे पास दूसरे टाइम में भी अगर 5 रखोगे तो वो भी डिविजिबल बाय 5 होगा। जैसे कि हम यहाँ पर रखते हैं 1 5 एंड 2 5 एंड आगे हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब इसको रिमूव कर लेता हूँ, आप लोग ये कॉपी में जरूर नोट कर लेना, इसको एक बार एक चार्ट बना लेना, ताकि आपको यहाँ से अंदाजा होता रहे कि उस चार्ट में कि हम उसी से ही हम आउटकम उठा रहे हैं। एंड देन इससे कंटिन्यू हम यहाँ पे कर रहे हैं 1 5 2 5 एंड 3 5 एंड 4 5 एंड 5 5, ठीक है। तो हमने 5 5 आई थिंक यहाँ पर देखो 5 5 हमने ले चुके हैं, ठीक है। तो हम 5 अब यहाँ पर नहीं लेंगे, एग्जैक्टली यही चीज जो थी हमने करनी थी, ठीक है। तो हमारे पास अब अगला क्या आ जाएगा, तो सॉरी 5 ले लिया हमने, 6 5 लेंगे एंड 6 5, तो ये टोटल आउटकम रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो मैं बताना चाह रहा था कि हमारे पास रिपीट हो जाए, तो आपने वो जरूर देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम आप रिपीट ना कर लो। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 आउटकम निकल रहा है, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 11। एंड देन अगर इसको हम डिवाइड कर दें, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, सिंपली 11 बाय 36 का आउटकम रहेगा। एंड इट इज द आंसर। तो इसको नोट कर लो पहले। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमारे पास अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 20 रेड 10 वाइट 25 ऑरेंज एंड 15 मार्बल्स, ठीक है, ब्लू मार्बल्स। तो मार्बल्स आप समझ सकते हो कि पत्थर का टुकड़ा है, या इस तरह से आप समझ सकते हो कि एक गोली है। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करें, दैट इज कि पहला पार्ट है ऑरेंज और रेड आए, नॉट ब्लू और रेड, रेड वाइट और ब्लू, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट हमारे पास और वाली कंडीशंस दी हुई है, साथ साथ हमारे पास नॉट ब्लू और नॉट रेड क्या होगा, तो ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस और जो गिवन कंडीशन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। अगर सपोज कि हमारे पास ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स या 4 मार्क्स से कम, कभी 3 मार्क्स का आ जाता है, तो हमें डिटेल इतनी करनी है कि हमारे पास उसकी जो मार्क्स है वो तो हमें कंप्लीट मिले, तो हम कुछ ना कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले सैंपल स्पेस जो हमें गिवन है वो देख लेते हैं। हमारे पास 20 रेड मार्बल्स है एंड हमारे पास वाइट मार्बल्स है, हमारे पास 10, ठीक है। तो मार्बल्स भी लिख लो आगे। हमारे पास ऑरेंज है 25 एंड देन लास्ट में दिया हुआ है ब्लू, हमारे पास कितने होंगे, 15 होंगे। जब इसको हम काउंट करेंगे, यानी सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास होगा 70, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 एंड 40 प्लस 30 इज 70। तो अब देखो हमारे पास पहला केस क्या कहता है कि ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो हम इसको इवेंट ए का नाम देते हैं, हम इवेंट ए का नाम नहीं देंगे, जो इवेंट है हमारे पास वो यही रहेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट मालूम करेंगे। अगर जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो और में हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो हम क्या करेंगे, हम ये चीज अप्लाई करेंगे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी, हम ये लिख लेते कि वी नो दैट अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, नो दैट के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन लिख लो या और बी लिख लो, उसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अगर 2 के लिए हो, अगर 3 के लिए, जैसे हम लास्ट पार्ट हमने दिखा रहा है 3 के लिए हम एक और ऐड कर लेंगे। क्योंकि अगर हम बॉल की एग्जांपल लेके हम एक को पिक कर रहे हैं, रैंडमली एक को पिक कर रहे हैं, तो वो नेचुरली हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज कोई और कंडीशन आ, जैसे डाई किया जाए तो हमें चेक करना पड़ेगा कोई कॉमन पार्ट तो नहीं आ रहा। तो अगर कॉमन पार्ट आ रहा है तो वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, उसमें हम माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का भी नेगेटिव यानी माइनस वाला चीज यहाँ पर ऐड करेंगे। तो देखो ऑरेंज और रेड की हम प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले ऑरेंज और इन सब की प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हो आप लोग, तो हम इसी फार्मूले के साथ साथ ही मालूम करेंगे, ठीक है। हम इसको ए बोल देते, इसको हम बी बोल देते, या हम नाम दे देते, ऐसा करते कि हमारे पास ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, ये इवेंट सी है, ये इवेंट डी है, सॉरी हमारे पास, तो ये ए है, इसको बी बोल देते हैं, एंड सी एंड डी, ठीक है। तो हमारे पास अब हमारे पास ऑरेंज और रेड है, तो ऑरेंज और रेड में हम क्या लिखा हुआ है, ऑरेंज और रेड में हमारे पास ऑरेंज सी, ऑरेंज हमारे पास सी है और रेड हमारे पास ए है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंडीशन चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ये हो जाएगा ए। अब देखो प्रोबेबिलिटी का हमें फार्मूला याद है, हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मालूम करनी है। तो देखो नंबर ऑफ आउटकम लेने हैं सी के, नंबर ऑफ आउटकम सी के कितने हैं वो भी आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ आउटकम ऑफ सी यानी ऑरेंज के है 25, तो इसको डिवाइड कर लो कंप्लीट, सॉरी सी लिखना है यहाँ पर, सी एंड कंप्लीट जो सैंपल स्पेस में उससे डिवाइड कर लो, ठीक है। तो फार्मूला और अगर आप एक और स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा दो। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी नंबर ऑफ आउटकम ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटकम ऑफ एस। तो अगर इसका देखें हमारे पास सी जो है यानी ऑरेंज 25 है, डिवाइड बाय टोटल आउटकम है 70, एंड प्लस यहाँ पर इसको कर लेंगे ए के है हमारे पास टोटल 20 एंड डिवाइडेड बाय इसके टोटल आउटकम है 70, ठीक है। और की बात कर रहे हैं इसलिए हम 70 लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम कोई एक उठा रहे यानी या का लफ्ज हो रहा है तो हम 70 लिखेंगे। अगर विल फर्ज हम दोनों के दोनों बॉल उठा रहे तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी चेंज रहेगी, टोटल आउटकम चेंज रहेंगे। तो देखो अब इसको हम ऐड कर लेते हैं सिंपली, तो 70 हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, सी यूनियन भी लिख सकते हो उसको, हमारे पास क्या आ जाएगा 70 का हमारे पास एलसीएम 70 रहेगा, इन दोनों को ऐड किया हमारे पास तो 45 रहेगा, ठीक है। आई थिंक 45 इसको हम कंप्लीट निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर 45 डिवाइडेड बाय अगर हम करें तो 9 डिवाइड बाय 14 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, 9 डिवाइड बाय 14, तो ये आउटकम रहेगा यस। एंड देन पार्ट 2 पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप अगला चाहो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना चाहो, बी निकालना चाहो तो ज़्यादा हमारे पास लेंथी हो जाएगा, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं काम। अब देखो नॉट ब्लू और रेड के लिए क्या करेंगे, नॉट ब्लू और नॉट रेड का मतलब ये कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि जिसमें ब्लू और रेड ना हो, ठीक है, वो इवेंट जिसमें ब्लू और रेड अकर ना कर रहे हो। तो हम इस तरीके से हम देख सकते हैं, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, जैसे कि हम इसको नाम दिए हमारे पास है ब्लू डी को कहा है हमने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हम डी और रेड देख रहे हैं, ठीक है, और रेड हमारे पास ए। तो देखो उसका हमारे पास क्या तरीका रहेगा कि अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट देखें तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि वो इवेंट जिसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ब्लू और रेड की हो, ठीक है, रेड और ब्लू शामिल हो, ठीक है, अकर कर रहे हो, तो हम इसके सामने लिख लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी और ए की निकालो, फिर इसको हम क्या कर लेंगे 1, इन दोनों की अगर इन दोनों को सम करें, जैसे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और इसका कॉम्प्लीमेंट को सम किया तो वो 1 के बराबर आता है। इस तरीके से हम कोई एक की निकाल लेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ के हमारे पास आ रहा है डी और ए, यानी कि हमारे पास ब्लू और रेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर इसको 1 में से माइनस कर देंगे, सेम ऐसे हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ क्या कर लेते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर हम यहाँ पर रख के 1 में से माइनस करेंगे तो ये चीज़ निकल आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, देयरफॉर ये फार्मूला है। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी और ए, ठीक है। तो हम नॉट ब्लू और रेड के लिए क्या निकाल लें, पहले जिसकी प्रोबेबिलिटी जिसमें हमारे पास इवेंट डी और ए परफॉर्म हो रहे अकर हो रहे। तो देखो
यहाँ पर अब हमें सेम यही चीज लगानी है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ आउटकम, आपको पता है नंबर ऑफ आउटकम ऑफ डी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड होगा। ठीक है, तो फार्मूला आपको पता है। पहले देखो हमारे पास डी में हमारे पास टोटल कितने हैं, 15 है, तो 15 डिवाइड बाय टोटल आउटकम है 70। ए हमारे पास 20 है, तो 20 डिवाइड बाय 70। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको हमारे पास प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो क्लियर है, इसलिए मैं वो लिख रहा नहीं हूँ। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 70 डिवाइड बाय ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास 35, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डी और ए आया है 1/2, तो नॉट डी और ए क्या आएगा अगर हम उसको 1 में से माइनस कर ले। ठीक है, अब ये चीज हमने क्या पुट करनी है, 1/2 यहाँ पुट करना है, देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सिंस हमारे पास ये फॉर्मूला, तो देयरफॉर अगर हम यहाँ पे पुट करें तो P नॉट D और A, यानी नॉट ब्लू और रेड, तो पूरा पूरा भी ले सकते हो, D और A ना लिखना चाहो तो वो किसके बराबर होगा, 1 माइनस इसके। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ D और A के, तो ये चीज हमने निकाली हुई है, ये था 1/2। ठीक है, ये चीज अभी निकाली, तो 1 माइनस 1/2 अगेन 1/2 आएगा। ठीक है, हर केस में ऐसा नहीं होता कि 1/2 आ जाए, हो सकता है इसकी 1/3 आ जाए, तो आपने 1 में से 1/3 कर लो, लेकिन ये करना जरूरी है क्योंकि इससे आपको अंदाजा होगा कि हमारे पास अगर नॉट वाली कंडीशन आ जाए तो इसमें हमारे पास कॉम्प्लीमेंट वाली फार्मूला अप्लाई करना जरूरी है। एक और भी तरीका जिसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूले के जरिए करें तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आएगा। अच्छा, अब 3 का निकाल लेते हैं। फिर हम थोड़ा सा शॉर्टकट निकालेंगे। देखो हमें फार्मूला पता है कि अगर हम और वाली कंडीशन, इन यूनियन वाली कंडीशन हो, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, तो ये फार्मूला रहेगा 2 इवेंट के लिए, तो 3 के लिए इसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड को हमने बोला है कि ए है, ए, और हमारे पास व्हाइट है बी, और ब्लू है डी। ठीक है, और डी, कि यही कंडीशन है, यही निकालने हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालनी है, रेड, व्हाइट और ब्लू की। तो इसका फार्मूला क्या रहेगा, सिंपली हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, ऐड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालो, इसको ऐड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ठीक है, तीनों को ऐड कर देना है। ठीक है, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डायरेक्ट निकाले तो हमारे पास क्या है, 20 डिवाइड बाय 70, सिंपल 20 डिवाइड बाय 70 को ऐड किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या निकलेगी, 10 डिवाइड बाय 70, क्योंकि उसके आउटकम क्या है, 10 है बी के, और टोटल आउटकम है 70। डी का देख लो, हमारे पास डी है 15 डिवाइड बाय 70, तीनों को ऐड करो, हमारे पास जो सैंपल एलसीएम है वो हमारे पास 70 आ जाएगा, एंड देन तीनों को ऐड करेंगे 30, 45। ठीक है, तो इसको अगर मजीद सॉल्व करना चाहो तो कर लो हमारे पास फ्रैक्शन से। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। आई होप ये समझ में आएगा, तो इसको नोट कर लो। तो बात है अनदर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये अगेन 52 कार्ड्स यानी कार्ड वाली एग्जांपल है। तो कार्ड वाली मेरे लिहाज से काफ़ी इजी एग्जांपल होती है अगर आपको कार्ड की नॉलेज है तो। ठीक है, तो अ किंग, अ क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब आर रिमूव फ्रॉम 52 डेक ऑफ कार्ड। ठीक है, तो मैंने 52 कार्ड लिख लिया है, पूरा नहीं लिखा। देखो सबसे पहले ये देखो कंडीशन क्या दी हुई है कि क्वीन, किंग और हमारे पास जैक को 52 कार्ड से रिमूव कर दिया, यानी इस कार्ड में से ये 3 कार्ड जो है निकाल दिए गए। अब कौन से वाले, ब्लैक वाले के रेड वाले, ये नहीं, बस ये कहा कि 3 निकाल दिए गए। तो अब देखो अगर हमने निकाला है एंड देन शफल, तो उसको दोबारा शफल किया, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स, तो अब हमने जो एक कार्ड को उठाना है वो रिमेनिंग कार्ड यानी 3 को हटा दो, 3 को साइड पे कर दो, तो बाकी कितने बचे हमारे पास 49। तो उस 49 कार्ड में से जो आपको उठाना है और प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है टू गेटिंग अ हार्ट एंड हमारे पास अ क्वीन, अ क्लब और 9 ऑफ रेड कलर। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है 52 में से नहीं, 49 कार्ड की जो हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स आए 49, उसमें से आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो हमें देखो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस अगर लिखना चाहे तो सैंपल स्पेस हमारे पास कितने रहेंगे, 49, बिकॉज 52 थे, 3 हमने हटा दिए, देन शफल किया, रिमेनिंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास 49 तो सैंपल स्पेस हो गया, तो हम लेट्स सपोज इवेंट ए मालूम कर रहे हैं अ हार्ट, टू गेटिंग अ हार्ट। तो हार्ट में देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हार्ट कितने होते हैं, अगर हम नंबर ऑफ ए निकालना चाहे तो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ
इवेंट ए यानी हर्ट के होंगे, तो क्योंकि कितने आउटकम है हर्ट के, देखो हमारे पास 3 कार्ड रिमूव किए, किंग, क्वीन और जैक ऑफ क्लब, तो हर्ट के तो हमारे पास कोई रिमूव कार्ड नहीं हुआ, तो हमारे पास ये 13 आउटकम ही रहेंगे। एंड देन प्रोबेबिलिटी भी साथ साथ निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हर्ट की आने की है, हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ आउटकम ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस, एंड देन हमारे पास ये 13 आया, एंड देन 49 से डिवाइड कर लो, ये आपका क्या होगा, हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी पार्ट 1 की। तो हम देखते हैं पार्ट नंबर 2 में हमारे पास, इसको हम पार्ट 1 कह लेते हैं, एंड देन पार्ट नंबर 2 में कि इवेंट है क्वीन आना, ठीक है, अ क्वीन। अगर आप देखें डेक ऑफ कार्ड में हमारे पास टोटल 4 क्वीन होते हैं, और हमें सिंपली कहा दिया गया है पहली लाइन में कि हमारे पास क्वीन ऑफ क्लब हमने रिमूव कर दिया है, तो क्वीन आने की हमारे पास जो अब आउटकम है या एलिमेंट होंगे वो होंगे 3, ठीक है, तो मैं एस लिख रहा हूँ, सॉरी, हमारे पास बी है। तो अब हमारे पास कितनी क्वीन बची, हमारे पास 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 49 अभी भी रहेगा, हमारे पास ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इनकी 49 में से ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है सबकी। एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देख लेते हैं, सिंपल एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस रहेगा, एन ऑफ बी 3 है एंड दिस इज 49, ठीक है। एंड देन हम पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। ये सिर्फ आपको समझने की बात है, आपको नॉलेज होगा कार्ड के बारे में तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आधे हैं क्लब पे, कि हमारे पास इवेंट सी मान लो कि क्लब आने हैं, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ टोटल आउटकम इन सी क्या होगा, अब क्लब के देखो हमारे पास शुरू में लिखा है कि क्वीन, किंग और जैक ऑफ क्लब हमने रिमूव किया, तो क्लब में हमारे पास टोटल जो आउटकम होते हैं वो 13 होते हैं, ठीक है, लेकिन 3 हमने रिमूव कर दिए, अब हमारे पास आउटकम कितने रहेगा, हमारे पास रहेगा 10, ठीक है। तो हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम अब कितने लिखेंगे, हमारे पास रहेंगे 10, क्योंकि 3 हमने रिमूव कर दिए। अब हम सिंपली जब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं कि एन ऑफ सी डिवाइड बाय एन ऑफ एस रहेगा, एंड देन तो यही पे कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या रहेगा, हमारे पास 10 था, 10 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 49, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास क्वेश्चंस था। अब आते हैं 9 ऑफ रेड पे, ठीक है। तो हमारे पास जो इवेंट है वो है कि 9 ऑफ रेड कार्ड आना, ठीक है। सबसे पहले हम रेड कार्ड की तरफ जाते हैं कि रेड कलर के कार्ड की तरफ, हमारे पास टोटल होते हैं 26, लेकिन 9 ऑफ रेड चाहिए। तो देखो रेड में हमारे पास एक में डायमंड होगा जिसमें नंबर हो गए, और हमारे पास एक जिससे रेड में हमारे पास एक हार्ट के और एक डायमंड के, ठीक है। डायमंड का जो जो दोनों क्या होंगे, रेड होंगे, जो दोनों है रेड, तो एक 9 इसका होगा, हार्ट का एक 9 होगा, 9 ऑफ कार्ड, डायमंड का 9 ऑफ कार्ड, हार्ट ऑफ रेड, ठीक है। तो दोनों रेड के कितने होंगे, 9 होंगे दोनों में। तो रेड के हिसाब से देखा जाए तो हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ डी है हमारे पास 2, क्योंकि एक है होगा हार्ट का, एक होगा डायमंड का। तो हम सिंपली जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो एन ऑफ डी डिवाइड बाय एन ऑफ एस कर लेंगे, तो 2 डिवाइड बाय 49 इसका इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो आप नोट कर लो इसको, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन इफ 2 नंबर्स, तो नंबर्स का मैंने एन और डॉट लिखा हुआ है, अपेयरिंग आर डिफरेंट, ठीक है। जब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम इज 10, को इसका सम 10 हो, इन दोनों डाई के जो हमने रोल किया है, दोनों जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम 10 हो, या द सम इज 6 जो सेकंड है, या उससे लेस, ठीक है, और लेस लिखा हुआ है। तो देखो अब यहाँ पर नंबर अपेयरिंग डिफरेंट का क्या मतलब है, अगर हम एक डाई रोल करें उसमें आएगा आउटकम 1 2 3 4 5 6, तो दूसरा भी रोल करें उसमें 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर हम दोनों डाई एक साथ रोल कर रहे हैं तो 1 1 और 1 2 इस तरीके से हमें मिलेंगे आउटकम, लेकिन 1 1 हम एक साथ नहीं रख सकते क्योंकि वो डिफरेंट नहीं है, वो सेम है। तो 1 1 नहीं रख सकते, 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, तो इसका मतलब ये है कि ये आउटकम आप नहीं लोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन लगाई हुई है बेसिकली। तुम देखते हैं कि डाई वाला हमारे पास क्या है, अगर एक डाई रोल होता है तो हमारे पास टोटल आउटकम जो निकलेंगे वो होंगे 36, ठीक है। आप इवेंचुअली आप लिख भी सकते हो पूरा, अगर वहाँ पे आपके पास टाइम है, वरना वो डॉट वाला डायग्राम बना दो, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द सम इज 10, तो पहला हमारे पास जो केस है कि इवेंट ए बोल लेते हैं इसको, द सम इज 10,
तो सम करना है, लेकिन साथ साथ हमें वो कंडीशन जो दी हुई है पेयरिंग डिफरेंट अपीयरिंग डिफरेंट वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं कि पहला केस अगर हम देखें कि जिसका जिसका सम 10 आए हमारे पास, तो वो होगा हमारे पास, अगर हम 5 को लिखें तो 5 हमारे पास डिफरेंट नहीं है, वो सेम है, तो हम ये चीज़ नहीं लिख सकते। तो हम ये लिखेंगे, तो सबसे पहले हम 4 से स्टार्ट करें, तो 4 एंड 6 का सम करें तो हमारे पास 10 बनेगा, इवेंचुअली हमारे पास 6 4। बस यही दो आउटकम रहेंगे जिसका सम हमारे पास 10 आएगा, क्योंकि 5 अब हम नहीं ले सकते। तो हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट ए आ जाएगा 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो ऑफ ए, हमारे पास एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस रहेगा, तो एन ऑफ ए 2 डिवाइड बाय 36, हमारे पास 2 1 2 एंड हमारे पास 18 रहेगा। ठीक है, 1/18 आई थिंक बुक में ये लिखा, आप सॉल्व कर सकते हो। तो यस हमारे पास 2/16। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, तो हमारे पास बी इवेंट का नाम दे दो कि वो है द सम इज 6 और लेस, यानी 6 हो या उससे कम हो। ठीक है, तो हमारे पास ये डाई वाले और जो हमारे पास डेक ऑफ कार्ड वाले, ये सारे हमारे पास एग्जांपल बड़े इंटरेस्टिंग अगर आप समझ के करेंगे। ठीक है, तो हम अगर 6 और 6 से कम मतलब हमारे पास 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3, लेकिन 2 नहीं आ सकता। 2 क्यों नहीं आ सकता? देखो अगर हम इस पे गौर करें कि अगर सबसे पहले हम 6 से कम देखें तो पहला 1 1, लेकिन 1 1 हम तो नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारे पास डिफरेंट नहीं है, सेम है, तो हम 1 और 2 लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास का सम 3 है जो कि 6 से कम है, और 6 भी ले सकते हैं बेसिकली, तो हम 1 3 ले सकते हैं, 1 4 ले सकते हैं एंड 1 5 भी ले सकते हैं, एंड 1 6 नहीं ले सकते क्योंकि इसका सम हमारे पास 6 से बड़ा हो जाएगा। तो हम अब नेक्स्ट करते हैं 2। ठीक है, 2 पे हम करते हैं, कहीं पर लिख लेते हैं 2 1 लेंगे, अब 2 2 नहीं लेंगे, अगेन 2 3 ले लेंगे और 2 4 ले लेंगे। 6 हो गए, उससे आगे ऊपर हम नहीं जाएंगे, 3 1 ले लेंगे एंड 3 2 ले लेंगे। ठीक है, इनका सम 5 हो गया एंड 3 3 अगेन नहीं ले सकते, तो हमारे पास ये आउटकम खत्म हो जाएगा। 4 1 एंड 4 2 6 हो गया, अब उससे आगे मत जाओ, 5 1 हमारे पास 6 एंड 5 2 7 हो जाएगा, तो अगेन वो हम नहीं लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ इवेंट बी हैज 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अगेन हमारे पास 12 आ जाएगा इसका आउटकम। हमारे पास प्रोबेबिलिटी के लिए क्या रखेंगे, हमारे पास बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, तो सिंपली हमारे पास ये आएगा 12 और टोटल आउटकम 36 एंड देन हमारे पास 1/3 आई थिंक रहेगा, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। तो नोट कॉलम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी हमारे पास है, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ हमारे पास 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 0.7 और हमारे पास इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.21। देन फाइंड, हमारे पास ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो हमारे पास अगर पढ़ने में आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इस तरीके से पढ़ सकते हैं, और ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो इसमें हमारे पास बेसिकली कंडीशन लगाई होती है कि हमारे पास बी ऑलरेडी अकर्ड है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो। तो इसमें तो हमारे पास पहले से वैल्यूज दी हुई है, तो हम सिंपली फार्मूला पुट करके हम निकाल सकते हैं। अगर जैसे कि हमारे पास डाई का कोई सवाल आ जाए कि इवेंट ए है कि इवन नंबर आना, ठीक है, इवन नंबर आना डाई के लिए बता रहा हूँ, और इवेंट बी जो है वो लेस देन 4 है। ठीक है, तो अब हमारे पास वो कहेंगे प्रोबेबिलिटी निकालो कि इवेंट ए इज इवन नंबर गिवन दैट कि इवेंट बी इज लेस देन 4 इज ऑलरेडी अकर्ड, हैज ऑलरेडी अकर्ड। इस तरह की ये हमारे पास क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो अब हम इसकी कंडीशन को देखते हुए कि ये वाली जो कंडीशन है इसमें कितने ऐसे नंबर ऑफ आउटकम है जो ए को फेवर कर रहे हैं। जैसे इसमें नंबर ऑफ आउटकम लेस देन 4 कितने लिख लेंगे, हमारे पास निकलेगा 1 2 एंड 3, लेकिन हमें निकालना क्या है, इवन नंबर। तो इवन नंबर में हमारे पास इसके लिहाज से अब ये हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, कंडीशन वाली
तरीके से। कंडीशनल में हम देखेंगे कि ये इसमें इवेंट बी में कितने नंबर ऑफ आउटकम है जो ए को फेवर कर रहे हैं, तो वो है ओनली 2। इवन नंबर इसमें क्या है, सिर्फ 2 एक आउटकम है, तो इसकी सिंपली 1/3 हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकल आती है। तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट तरीका है जो हम कॉन्सेप्ट से निकाल रहे हैं, हमारे पास फार्मूला भी उसके जरिए भी निकाल सकते हैं। मैंने एक्सरसाइज में कोई देखा नहीं है, तो मैं आपके लिए कोई पास्ट पेपर में से कोई क्वेश्चन निकाल के वो अलग से वीडियो बना लूंगा, ताकि आपको मजीद इसकी जो प्रॉब्लम है वो समझ में आ जाए। तो देखते हैं हमारे पास अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें सिर्फ फार्मूला फॉलो करना है। तो पार्ट 1 के लिए क्या रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी पढ़ेंगे। हमारे पास सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी को डिवाइड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास डिवाइड है यानी कि जो हमारे पास बिलो दिया हुआ है या नीचे दिया होता है, ये डिवाइड का निशान है। हमारे पास जो बी दिया हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। नाउ हमारे पास इंटरसेक्शन दिया हुआ है 0.21 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.7 रहेगा। तो ये आ जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए के लिए सिंपली हमने फार्मूला फॉलो करना है ए इंटरसेक्शन बी का। अगेन यहाँ पर हम बी को ए से डिवाइड कर रहे हैं, नीचे जो है हमारे पास दिया हुआ है ए, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। जो हमारे पास ये समझ लो कि हमारे पास जो डिवाइड में दिया हुआ है, तो ये था हमारे पास 0.21, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.7, डिवाइड किया तो 0.3 इज द प्रोबेबिलिटी। तो नोट कर लो इसको, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास कार्ड के रिलेटेड है। तो इफ वन कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम from a 52 cards, what is the probability that the card is a club or face or both? ठीक है, तो हमने एक कार्ड उठाना है रैंडम 52 कार्ड में से। अब बताने की प्रोबेबिलिटी बताओ, या तो वो क्लब है या और फेस है या दोनों है, ठीक है। तो या का लफ्ज यूज किया है यानी कि इंग्लिश में और का लफ्ज यूज किया है। तो हम क्या करेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी निकालनी है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि सैंपल हमारे पास कितने 52 एलिमेंट है। देखो सबसे पहले अगर हम प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहे कि क्लब और दोनों की, तो हमारे पास या तो हमारे पास ये कर सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी कि ए हमारे पास क्लब आना और बी हमारे पास क्या है, फेस आना। तो हमारे पास ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा कार्ड उठा ले जो हमारे पास क्लब वाला किंग हो, किंग ऑफ क्लब या क्वीन ऑफ क्लब, तो वो फेस कार्ड भी है। हमें पता है कि 4 कार्ड जो है हमारे पास किंग के, क्वीन के 4 और 4 जैक के, वो फेस कार्ड भी होते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इसलिए हम इसमें कॉमन चीज मालूम करेंगे। तो अगर इस फार्मूले को नोट करें तो हमारे पास यहाँ से निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जमा बी करेंगे एंड माइनस इनका कॉमन पार्ट, क्योंकि कोई ना कोई कार्ड होगा कि जो इनमें कॉमन आ रहा होगा, तो हम माइनस करेंगे ए एंड बी बोल दो या इंटरसेक्शन बी बोल दो, ठीक है। तो अब मान लो हमारे पास इवेंट ए है कि क्लब आना, लिख लो गेटिंग अ क्लब, और इवेंट बी हमारे पास क्या है, गेटिंग फेस कार्ड, ठीक है। यहाँ कार्ड में लिख लो। अब देखो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है, दोनों को निकालेंगे, फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे। आप यहाँ पर नोट कर लो कि हमें पता है वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, सो देयरफॉर ये फार्मूला फॉलो करेंगे। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम इसमें आउटकम देख लेते हैं कि हमारे पास कार्ड क्लब कार्ड क्या आउटकम निकलेंगे। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं यानी कि टू गेट अ क्लब कार्ड, तो हमारे पास क्लब कार्ड कितने होते हैं, टोटल हमारे पास 52 आउटकम में से 13 क्लब होते हैं। तो हम 13 क्लब को टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हमारे पास 52 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास इवेंट ए के लिए। साथ ही साथ हम इवेंट बी को देख लेते हैं कि इवेंट बी हमारे पास क्या है, टू गेट अ फेस कार्ड, और आपको मैंने बताया 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक मिला के हमारे पास टोटल 52 कार्ड कौन से होंगे, फेस कार्ड। तो इसको भी 52 से डिवाइड किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी है।
लेकिन अब हमारे पास आता है कि यहाँ पर दोनों ऐड किए, लेकिन इंटरसेक्शन भी तो मालूम करना है। हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है ए एंड बी या इंटरसेक्शन बी का। अब यहाँ पर ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हम इसको फॉलो करेंगे कि फार्मूला है P ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम एक ही कार्ड पिक कर रहे हैं। अगर हमारे पास लेट सपोज एक कार्ड हमने उठाया, फिर हमें अगेन दूसरा कार्ड उठाने को कहा जाए और वो रिप्लेस नहीं हुआ, तो हमारे पास ये डिपेंडेंट इवेंट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कार्ड की बात कर रहे हैं तो हम इंडिपेंडेंट मान के ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए लगा रहे हैं। अब देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 13 डिवाइड बाय 52 एंड इवेंट B है 12 डिवाइड बाय 52। तो इसको सबसे पहले कैलकुलेट कर लो। देखो समझ के करोगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, अदरवाइज हम इसको करेंगे तो 3 डिवाइड बाय, हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 52। नाउ अब हम आते हैं अपने फार्मूले में। हमने लिमिट सपोज इसको A में पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि पुट इन इक्वेशन नंबर A, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर A में अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपली यहीं पर लिख लेते कि P ऑफ A और B यूनियन भी लिख सकते हो। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A आया था 13 बाय 52, ये आया था 12 बाय 32 है हमारे पास। एंड देन जो हमारे पास इनका इंटरसेक्शन आया है वो माइनस करेंगे 3 बाय 52 से, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन माइनस करना जरूरी है क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली हम इसको पुट कर लेंगे 13 बाय 52 एंड प्लस 12 बाय 52 एंड माइनस कर देंगे इसको 3 बाय 52 से एंड यू विल गेट 11 बाय 26, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, जो दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कर लिया करो और चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।